हे श्रोतागण, अपने ऊपर बीती हुई एक प्रत्यक्ष चमत्कारिक घटना बता रहा हूं। वर्ष 2007 में माह फरवरी में मैं शिरडी जाता हूं और नीम के पेड़ के नीचे परिक्रमा लगाता हूं। वहां गुरुस्थान पर जो पुजारी होता है उससे मैं याचना करता हूं, निवेदन करता हूं कि मुझे ये गुरुस्थान की मिट्टी चाहिए, मुझे अपने घर पर पूजन के स्थान पर रखना है, थोड़ी सी मिट्टी दे दीजिए। उसने साफ स्पष्ट मुझे मना कर दिया। मना करने के बाद मैं थोड़ा सा दुखी हुआ और दुखी मन से मैंने बाबा से बोला कि मैं इसी वक्त यह ही प्रार्थना करता हूं कि ये मिट्टी मुझे चाहिए और मैं जब भी दोबारा आऊं ये मिट्टी मुझे अवश्य मिलना चाहिए। मैं वापस चला जाता हूं अपने घर पे। दूसरी बार मैं शिवरात्रि के दिन सुबह वहां पहुंच जाता हूं शिरडी में। द्वारका माई में बहुत देर तक बैठता हूं मैं, मेरा विश्राम स्थल वहीं है। वहीं मनन पठन पाठन जो भी है वो बाबा के प्रत्यक्षता में होता है, उनकी लालटेन देखकर मैं करता रहता हूं। मैं वहां पर कुछ पढ़ रहा था धार्मिक ग्रंथ। मैंने चश्मा उठा के मस्जिद माई की सीढ़ी पर रख दिया। फिर इसके बाद पढ़ना चाह रहा था, मैंने चश्मा देखा तो चश्मा नहीं मिला। तो मैं समझ गया कि बाबा मुझे पढ़ने नहीं देना चाहते। कोई ना कोई अवश्य कारण है कि यहाँ से चश्मा गायब हुआ है, तो कोई चमत्कारिक घटना जरूर है। मैं उठा और फिर गुरुस्थान तरफ चला गया। चलो परिक्रमा लगाते हैं, पढ़ते नहीं तो वहीं पर मन ही मन में भगवान का नाम लेंगे, परिक्रमा लगाएंगे और आराम से अपना पठन पाठन करेंगे। मैं गया, परिक्रमा लगाया वहाँ पर पूजन चल रहा था, वार्षिक पूजन शिवरात्रि का। विश्वस्त संस्था की तरफ से अध्यक्ष महोदय, उनकी पत्नी और उनका परिवार पूरा बैठा हुआ था। शिव जी का अभिषेक चल रहा था और वो अभिषेक के दौरान मैं परिक्रमा लगा रहा था और मंत्र पढ़ रहा था। सदा निम्बम वृक्षस्य मूलाधिवासात् सुधा श्राविणम तिक्तमप्य प्रियम तम तरुम कल्प वृक्षादिकम साधयंतम नमामीश्वरम सद्गुरु साईनाथम। जो निम्बम पेड़ के स्थायी कड़वा स्वभाव को अपने तप से मीठा कर सकता है, क्या वो मेरी एक मनोकामना पूरी नहीं कर सकता? पिछली बार मैंने मनोकामना की थी कि यहाँ गुरुस्थान की मिट्टी, मैं ऐसा सोच ही रहा था, ऐसा मन में। उसी समय उनकी पत्नी उठती है और नीम के पेड़ तरफ जाती है। जहाँ नीम के पेड़ का वो तना है वहाँ की मिट्टी अपने आप उठाने लगती है। पत्तियाँ भी उसमें कुछ शामिल रहती है, सूखी पत्तियाँ पड़ी रहती है। आप जाकर देखोगे तो वहाँ पर सूखी पत्तियाँ बहुत सारी पड़ी रहती है और मिट्टी भी है। उन्होंने मिट्टी उठाया और मेरी तरफ देखने लगा तो मैंने भिक्षाम दे करके बोला। उनने लाके मेरे पास वो भिक्षा दे दी। मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ, मेरे आंखों से प्रेम अश्रु का पात होने लगा। मैं बाबा की महिमा को जान गया कि यहाँ पर जो भी मांगा जाता है वो अवश्य पूरा होता है, लेकिन मांगने वाला पात्र व्यक्ति होना चाहिए। उसकी इच्छा शक्ति कितनी प्रबल है और कितना प्रेम, कितना समर्पण जिससे वो मांग रहा है, उस भाव की अभिव्यक्ति होना चाहिए, तब ही आपको सब कुछ मिल सकता है। और मेरे साईनाथ देते हैं, जो वचन उनने दिया है वो पूरा करते हैं। चाहे कितने सिपाही लगा लें, चाहे कितने ही वॉलंटियर लगा लें, चाहे कुछ भी लगा लें, आपको जितनी देर तक समाधि के सामने खड़ा रहना है उतनी देर तक खड़े रहने को आपको मिल जाएगा। लेकिन कितना प्रेम है आपका, आपके पास उनके लिए, उस बात पर निर्भर करता है। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।